Assalamualaikum, welcome back with another informative video about matrices. The next concept we are going to explain or explore is about multiplication of matrices. अभी तक हमने डिस्कस किया कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ें अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना तो देख लिया कि सिंपल है, लेकिन जब मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दो मैट्रिसेस, तो हम उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखते हैं। अगर हमारे जैसे हमने बाकी चीज़ों में देखा था कि हमारे पास कंफॉर्मेबल क्या कब थे मैट्रिसेस एडिशन के लिए, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो सिमिलरली जब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो कोई भी दो मैट्रिसेस जो हैं वो कंफॉर्मेबल होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंफॉर्मेबल फॉर multiplication if मल्टीप्लिकेशन ए बी, अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो ए और बी हैं, मल्टीप्लिकेशन उनकी कब पॉसिबल है, कंफॉर्मेबल मत कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन सिंपल वर्ड वी से दैट इफ एडिशन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ऑर्डर सेम हो। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर हम इसी को अंडरस्टैंड करने में फेल हो गए तो हमारी मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगी। सो क्या सिंपल सा कंसेप्ट है, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। क्या कहा हमने कि दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, इनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? सब क्या देखना हमने कि जो मैट्रिक्स ए है, जो फर्स्ट पोजीशन पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। इफ़ दीज आर इक्विवेलेंट, नंबर उनका सेम है, तो हम इनको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने कह दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। अब हम इसको देख भी लेते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल हमने कोट की, एक में है A1230। अब अगर हम इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर डिस्कस करते हैं तो ऑर्डर इसका मैट्रिक्स का क्या है, 2/2, और इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2/1। तो हमने क्या दो चीज़ें देखनी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए क्या इक्वल हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। तो यस, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देन दे आर कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 1 2 एंड दिस, एंड इसका नंबर ऑफ, इसका अगर ऑर्डर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, सिमिलरली 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगेन चेक द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स के बराबर हैं। यस, सो ए बी इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। चलें मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई अब कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हमने कह दिया जो सेंटर में साइन होगा वही लिख लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होगी। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी, चलिए अगेन देख लेते हैं। इट्स ऑर्डर इज 1/2 एंड इट्स ऑर्डर इज 2/2। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट तो हो गया अंडरस्टैंड करने का, जस्ट कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओके डन। द नेक्स्ट इज हाउ टू मल्टीप्लाई देम। तो इसके लिए ये एक पहला स्टेप है, ये बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें हमने किस तरह से एरो हेड्स लगाने हैं, क्योंकि ये एरो हेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम इन एरो हेड्स को प्रॉपरली मेंशन करेंगे और उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे कि किधर एरो के हेड को कहाँ से किससे मल्टीप्लाई करना है, एरो की टेल को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नोट सी, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो वाइज और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज एरो हेड मेंशन करने हैं। तो मैट्रिक्स की ये हो गई, सॉरी एरो हेड की ये हो गई टेल, और ये हो गया हेड, टेल हेड, हेड टेल। ओके,
अब इस एरो की जो रो वाइज हमने एरो मेंशन किया है, इसकी टेल के अंदर क्या लिखा हुआ है 1, इसकी टेल को इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम की 2। ओके, देन मेंशन दिस प्लस साइन। मेंशन क्या करना है हमने, ये प्लस का साइन, दैट्स द रूल ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ये प्लस का साइन। और उसके बाद नेक्स्ट हमने इस सेम इसी जितनी भी रोज हैं पहले मैट्रिक्स की, सब पहले एक रो को लेना है, उसको दूसरी मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। 2 into 3, head multiply. Now same row, other column, head से और tail से। 1 is the tail point, then 0 is the tail point. Again plus sign, the rule of multiplication, 2 and 1. Okay, now simplify it. 2 plus 6, 0 plus 2. So we get the answer 8 and 2. अब देखें जो आंसर आया मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 1 and 2। अब हमारे पास इस चीज़ में भी ये हमारे पास ये ऑर्डर आ गया 1/2 मैट्रिक्स। ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन का मेथड कि हम मैट्रिक्स इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स 2/2 हैं। हमने फिर भी अगेन चेक कर लेते हैं 2/2 एंड 2/2। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, डन, कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप डन। नो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स 2/2 हैं। हमने फिर भी अगेन चेक कर लेते हैं 2। सेकंड स्टेप, अप्लाई एरो हेड्स, पहले मैट्रिक्स में रो वाइज और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। ओके, नाउ स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन केयरफुली। Tail 1 multiply with the tail of this -1 plus 3 into 3, head। ओके, डन। अब इसी रो को, अभी इस रो को छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी हमारा एक कॉलम डन हुआ है। अब मूविंग टूवर्ड्स द अदर कॉलम, कॉलम नंबर 2, 1 0 प्लस 3 2। अब दो कॉलम से दोनों के साथ मल्टीप्लाई हमने 1 बाय 1 कर दिया। नाउ मूविंग टू द अदर रो, 2 -1 plus is the multiplication rule, -3 into 3. Next 2 into 0 plus -3 into 2. Now simplify it. Okay, now simplify it as 1 minus multiply by -1, -1, 3 into 3 9, 1 into 0 0, 3 into 2 6, 2 into -1 -2, 3 into -3 -9, 2 into 0 0, and -3 into 2 -6. Now simply add, subtract whatever the requirement is, and we get a matrix of order 2 by 2. This is the rule for multiplication of matrices.